Press the subscribe button, hit the bell icon and select all. नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल जल परी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिलीवरी के बाद मालिश के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गर्भावस्था के बाद महिलाओं में शिशु की सुरक्षा और बेहतर विकास को लेकर चिंता बनी रहती है। इस दौरान उनका काम काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी व थकान महसूस करने लगती हैं। ऐसे में प्रसव के बाद मालिश करने से महिलाओं को आराम का अनुभव हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिलीवरी के बाद मालिश कैसे करें और डिलीवरी के बाद मालिश के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस संबंध में जानकारी आपको हम देंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं डिलीवरी के बाद मालिश होती क्या है। मालिश ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर को आराम पहुंचाया जा सकता है। इसमें तेल को शरीर में लगाया जाता है और साथ ही हल्के हल्के हाथों से मसाज की जाती है, जिससे रक्त संचार में सुधार होता है। क्योंकि डिलीवरी के बाद महिलाओं में कमजोरी और शरीर में तनाव महसूस होता है, ऐसे में मालिश नसों में तनाव और दर्द को कम करने का काम करती है। वहीं इसकी मदद से महिलाओं में थकान भी कम होती है। इसीलिए यह माना जाता है कि मालिश महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करने में कारगर साबित हो सकती है। अब हम जानते हैं क्या प्रसव के बाद मालिश करना जरूरी है। तो दोस्तों, मालिश करने से आपको चिंता, तनाव और पैरों के दर्द से राहत मिल सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि डिलीवरी के बाद मालिश करना जरूरी है या नहीं, तो इस बात पर निर्भर करता है कि डिलीवरी किस तरह से हुई है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो मालिश करना जरूरी हो सकता है। वहीं सीजेरियन डिलीवरी वालों के लिए डॉक्टर से सलाह लेना उचित होगा। प्रसव के बाद मालिश करना कितना सुरक्षित है, इसके बारे में जानने के लिए भी हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजेरियन डिलीवरी के बारे में। सीजेरियन डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द के कारण मां अपने शिशु पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाती है। ऐसे में इस दर्द को कम करने के लिए हाथ और पैर की मालिश की जा सकती है। ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में टाँके वाले हिस्से में मालिश भूलकर भी ना करें, क्योंकि दबाव पड़ने के कारण टाँके खुल सकते हैं और महिला को अधिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि इस समय की जाने वाली मालिश डॉक्टर की देखरेख में हो। अब हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। सामान्य डिलीवरी के बाद महिला के शरीर की मालिश करने की सलाह दी जाती है। इसकी वजह यह है कि महिला गर्भावस्था के साथ साथ प्रसव के बाद कई प्रकार के बदलाव महसूस करती है। इन बदलावों में जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं सामने आती हैं। माना जाता है कि मालिश इन सभी समस्याओं को ठीक करने में सहायक मानी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रसव के बाद मालिश के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए। प्रसव के बाद महिलाओं में आने वाले स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए मालिश का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में किए गए एक शोध में भी पाया गया है कि अगर मालिश के लिए बिटर आलमंड ऑयल यानी कड़वा बादाम का तेल उपयोग किया जाता है तो यह स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में सहायक साबित हो सकता है। तनाव से राहत। जैसा कि आपको वीडियो में पहले बताया जा चुका है कि गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद महिलाओं में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। इन परिवर्तनों के साथ शिशु की देखभाल महिलाओं में तनाव की स्थिति पैदा करती है। तनाव की समस्या से निजात पाने के लिए मालिश को एक उत्तम विकल्प माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर की मालिश करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और काफ़ी हद तक मानसिक तनाव को भी दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दर्द से राहत। आमतौर पर प्रसव के बाद महिलाओं में कमजोरी और जोड़ों के दर्द की समस्या देखी जाती है। वहीं कई महिलाएं मांसपेशियों से दर्द का भी अनुभव करती हैं। ऐसी स्थिति में मालिश लाभकारी साबित हो सकती है। फिटनेस के लिए डिलीवरी के बाद महिलाओं का शरीर ढीला हो जाता है,
ऐसे में तेल से मसाज करने पर शरीर में कशाव आ सकता है, इससे वे जल्दी फिट हो सकती हैं। चिंता से राहत। आपको वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है कि प्रसव के बाद महिलाओं में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। चिंता भी इन्हीं बदलावों में से एक है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं में यह समस्या आम है। ऐसी महिलाएं खासकर अपने शिशु की देखरेख को लेकर चिंता में रहती हैं। ऐसे में शरीर और सिर की मसाज करने से इस समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। सूजन को कम करना। कई मामलों में पाया गया है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं के पैरों में सूजन हो जाती है। ऐसे में मसाज करने से सूजन को कम किया जा सकता है। इन सभी समस्याओं में मालिश करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नींद के लिए प्रसव के बाद मसाज करने से कई फायदे होते हैं। उनमें से एक है नींद ना आने की समस्या। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मसाज करने से शरीर को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। क्योंकि तनाव और शारीरिक थकान के कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मसाज अनिद्रा की समस्या को दूर करने में भी लाभदायक साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं मालिश का सही समय क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि डिलीवरी के बाद मालिश शुरू करने का सही समय क्या है, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी डिलीवरी किस प्रकार की हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद मालिश कब करें। सामान्य डिलीवरी में महिला की स्थिति और सेहत को ध्यान में रखते हुए 1 से 2 हफ्ते के बीच में मसाज करना शुरू कर सकते हैं। मसाज को 40 दिनों तक जारी रखना अधिक फायदेमंद माना जाता है। अब हम बात करते हैं सीजेरियन डिलीवरी के बाद मालिश कब करें। तो दोस्तों, सीजेरियन डिलीवरी में 1 हफ्ते बाद मसाज की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इस दौरान टाँके वाले स्थान पर अधिक दबाव ना डाला जाए। इसके लिए बेहतर यही है कि इस प्रक्रिया को विशेषज्ञ की निगरानी में किया जाए। डिलीवरी के बाद कहाँ कहाँ मालिश करनी चाहिए, यह भी हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। डिलीवरी के बाद शरीर के किन अंगों पर मालिश करवाएं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में मसाज की जा सकती है। इनमें हाथ और पैर में मालिश करवाने से उस हिस्से में होने वाले दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है। साथ ही आप पेट और पीठ पर भी मसाज कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद पेट के बल लेटकर मसाज करना ज्यादातर महिलाओं के लिए आरामदायक नहीं होता। ऐसे में आप साइड करवट में लेटकर मालिश करा सकती हैं। कुछ महिलाओं के लिए लेटकर मालिश करना आरामदायक नहीं होता। ऐसे में वो बैठकर भी मसाज करा सकती है। बैठने वाली मुद्रा में आप हाथ, पैर और कंधे की अच्छे से मालिश करा पाएंगी। डिलीवरी के बाद मालिश से होने वाली समस्याओं के बारे में हम आपको बताते हैं। डिलीवरी के बाद मालिश करने से शरीर को लाभ तो होता है, मगर सावधानी नहीं बरतने पर कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होने का खतरा। सीजेरियन डिलीवरी के मामले में मसाज के कारण टाँके वाली जगह पर संक्रमण की समस्या होने का जोखिम बना रहता है। ऐसा मसाज में इस्तेमाल होने वाले तेल के कारण हो सकता है। दूसरा है त्वचा में एलर्जी। शरीर की मालिश करना फायदेमंद तो होता है, लेकिन कई बार तेल के कारण त्वचा पर एलर्जी उत्पन्न होने का भी खतरा बढ़ सकता है। एलर्जी के कारण शरीर में सूजन और रैशेज भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के लिए मसाज से दूर रहें। अब हम बात करते हैं कि मालिश करते समय किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले, टाँके वाली जगह पर तेल से मसाज ना करें। प्रसव के बाद मसाज थेरेपी विशेषज्ञ से ही करानी चाहिए। सीजेरियन डिलीवरी में जब तक टाँके पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, तब तक पेट की मालिश करने से बचें। ऐसे में मसाज सिर, पीठ, हाथ और पैर पर करवा सकते हैं। मसाज के दौरान पेट पर दबाव ना डालें। पीठ की मालिश के लिए साइड करवट में लेट सकते हैं ताकि पेट पर जोर ना आए। शिशु के स्वास्थ्य के मद्देनजर स्तन की मालिश करने से बचें। अब हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में मालिश नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें मालिश ना करना उचित होता है।
त्वचा संबंधित किसी तरह की पुरानी शिकायत होने पर मालिश करने से बचना चाहिए। अगर आप शिशु को दूध पिलाने वाले हैं तो स्तन पर मसाज नहीं करनी चाहिए, इससे शिशु को एलर्जी हो सकती है या फिर तेल के गंध के कारण शिशु दूध पीना बंद कर सकता है। अगर त्वचा में फपोले, फोड़े, एक्जिमा और चकत्ते हो तो मसाज ना करें। हार्निया और उच्च रक्तचाप की स्थिति में इनसे दूर रहें। शरीर में अधिक सूजन होने पर भी मालिश से दूर रहें। प्रेगनेंसी के बाद मालिश कितने दिनों तक करनी चाहिए? प्रेगनेंसी के बाद मालिश से होने वाले फ़ायदों का इस वीडियो में आपको पहले बताया जा चुका है। इन फ़ायदों के असरदार प्रभाव के लिए करीब 40 से 50 दिन तक मालिश करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।